मैं बीमार पड़ती हूँ तो मेरे पति मेरे आगे पीछे घूमने लगते हैं। सुबह सो गई क्या? लो खाना खा लो। खाना? पुलकित सी वह फटाफट रजाई फेंक उठ खड़ी हुई। हाँ, बहुत भूख भी लग रही है। बेचैनी से प्लेट पकड़ती हुई वह बोली, लेकिन यह क्या? फिर मूंग की खिचड़ी? मुझे तो आज खाना खाना है। वह बच्चों की तरह तिलकती हुई बोली, लक्ष्मी को बुलाओ जरा। लक्ष्मी, उसने जोर से आवाज लगाई। लक्ष्मी दौड़ती हुई आ गई। जी भाभी जी, तूने फिर मेरे लिए मूंग की खिचड़ी बनाई? भैया ने कहा। उसके गुस्से को नजरअंदाज करती हुई लक्ष्मी विनय की तरफ देख कुटिलता से मुस्कुराई। क्यों, आज तो 6 दिन हो गए। मेरी तबीयत तो फिर अब बिल्कुल ठीक है। अभी तक तुम्हें कमजोरी की वजह से चक्कर आ रहे हैं। कुछ दिन खिचड़ी और खानी पड़ेगी। उसके तुनकने का विनय पर लेस मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह गंभीर मुख मुद्रा में थे। मुझे खानी नहीं है खिचड़ी, मुझे खाना खाना है। खिचड़ी भी खाना ही होती है। ऊब गई हूँ मैं खिचड़ी खाते खाते। खिचड़ी ही खिलानी है तो कम से कम पुलाव जैसा बना दो। लक्ष्मी वह लक्ष्मी की तरफ देखकर बोली। सुनकर लक्ष्मी पल्लों में मुस्कान दबाए वापस लौट गई और चाहिए होगा तो आवाज दे देना कहते हुए विनय भी कमरे से बाहर निकल गए। और चाहिए माई फूड। इसी को देखकर उल्टी आ रही है, वह गुस्से में बड़बड़ाई। तभी फोन की घंटी बज उठी। फोन समीर का था। एक बार तो दिल किया फोन पर ही समीर का गला दबा दे। उस दिन बहला फुसला कर बुलाया था एक चाइनीज रेस्टोरेंट में। आजा, बढ़िया ट्रीट दूंगा, मेरा प्रमोशन हुआ है। समीर उसके बचपन का, स्कूल का, कॉलेज का दोस्त था। वह भी चली गई। इतना तीखा चटपटा खाते समय तो बहुत मजा आया, पर दूसरे दिन पेट खराब हो गया। विनय तब ऑफिस में थे। पहले तो सोचा कि विनय को बताए ही ना, इसलिए उसने जो दवाई घर पर उपलब्ध थी खा ली। विनय को बताने का मतलब मूंग की खिचड़ी, वो भी ना जाने कितने दिन तक। उन्हें सेफ साइड से रखने की आदत जो है, फिर उसके कहीं आने जाने पर कमजोरी का हवाला देकर पूर्ण प्रतिबंध। इसलिए वह अपनी छोटी मोटी बीमारियां विनय से अक्सर छिपा देती थी। हेलो, फोन उठाते हुए वह बोली, कैसी हो? समीर का स्वर कुछ उदास व दर्दीला था। कैसी हो मतलब? 6 दिन से तुमने एक फोन भी नहीं किया, पता भी है उस दिन से तबीयत कितनी खराब है। तब से मूंग की खिचड़ी खा रही हूँ। वह सारा गुस्सा समीर पर निकालते हुए बोली। ओह, तो क्या तुम भी? उसकी आवाज में कुछ राहत भरी आई। मैं भी मतलब? क्योंकि मैं भी उस दिन से खिचड़ी खा रहा हूँ। सुबह ठहाका मारकर हंस पड़ी। बड़ा जबरदस्त अटैक था उस चाइनीज फूड का। तुम हंस रही हो, पता भी है। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मेरी भी। सुबह खिचड़ी को घूरते हुए बोली, यार किन के पल्ले पड़ गए हैं, माँ बाप ने कहाँ फंसा दिया। तुझसे कहा था ना उस समय भाग चल मेरे साथ। ऐसे कैसे भाग जाती, नौकरी तो थी नहीं तुम्हारी। हम दोनों के माता पिता जात पात में उलझे थे। वो जल्द से शादी के लिए पीछे पड़े थे। मेरे माता पिता तुम्हारी डर से अनंत फनन में मेरी शादी निपटा देना चाहते थे। बताओ कैसे भागती दोनों? सड़क पर भीख मांगते क्या? बचपन के दोस्त सुबह व समीर एक ही कॉलोनी में रहते थे। दिल दिमाग विचार स्वभाव सब में समान थे। दोनों की बहुत पड़ती थी। एक दूसरे के घर आना जाना भी था। दोनों के घर वाले उन्हें पसंद करते थे। लेकिन जब सुबह ने माँ से कहा कि वह समीर से शादी करना चाहती है तो घर में जैसे परले आ गई। समीर तो अपने घर में कुछ बोल भी ना पाया था कि यह खबर उसके घर के पिछले दरवाजे से प्रवेश कर गई और दोनों के माता पिता हिटलर बन गए। लेकिन यह सब इतनी शांति से चुपचाप हुआ कि दोनों कुछ न बोल पाए और सुबह की शादी विनय से हो गई। दोनों परिवारों ने उन्हें ऐसे जताया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 3 साल बाद समीर का विवाह भी हो गया और सभी परिवारों ने उनकी बचपन की दोस्ती को इज्जत के साथ स्वीकार कर लिया गया।
मेरे कहने से उस समय भाग जाती तो भीख मांग कर ही गुजारा कर लेते थोड़े दिन, पर यहाँ आए दिन खिचड़ी तो ना खानी पड़ती। समीर भी शायद अपने घर में उस समय खिचड़ी को ही घूर रहा था। पता है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि विनय मुझ पर अपनी खुदा निकालने का मौका ढूंढते रहते हैं। जरा सा बीमार हुई नहीं कि खिचड़ी। सुबह ने अपनी भड़ास निकाली। हाँ, सही कह रही है, सौम्या की भी मुझ में यही लगता है। समीर ने सुबह की हामी हाँ मिलाई। हम दोनों कितने अच्छे हैं ना, जरा भी डेमोनेट नहीं करती एक दूसरे को। मैं तुम्हें कभी खिचड़ी खाने के लिए जबरदस्ती ना करती। सुबह ने लंबी आहें भरी। मैं भी। समीर ने उसकी बात का अनुमोदन किया। अच्छा, गुड नाइट। कोशिश करता हूँ। अच्छा, गुड नाइट। इस अनुमोदन खिचड़ी की खाने की बात चाहे खिचड़ी की हो रही थी, पर सुबह व समीर का दिल हर वक्त एक दूसरे में अटका रहता था। शादी तो माता पिता ने कर दी थी, अच्छे पति पत्नी की तरह निभा भी रहे थे, पर हर समय उनके दिलों दिमाग में एक दूसरे को ना पाने की कसक बनी रहती। हालांकि दोनों का बचपन का दोस्ताना भरा प्यार बिल्कुल सात्विक था। दिल में कोई विकार ना था, पर एक दूसरे पर भरोसा ऐसा कि कोई बात अपने लाइफ पार्टनर को बताने से पहले एक दूसरे को बताते थे। सुबह जितना विश्वास समीर पर करती थी, उतना किसी पर नहीं। यही हाल समीर का था। दिल तो दोनों का करता था कि उनकी बातें कभी खत्म ही ना हो, पर मजबूरी थी। खूबसूरत गुण संपन्न सुबह हर समय समीर के दिमाग में छाई रहती। वही उसकी पहली पसंद थी। वह हर वक्त सौम्या में सुबह की झलक ढूंढता रहता। सुबह की शादी को 20 साल से अधिक हो गए थे। उनके दोनों बच्चे स्कूल की पढ़ाई पूरी करके बाहर पढ़ने चले गए थे, पर समय ने, शादी ने, उम्र ने उन दोनों के रिश्ते में रंच मात्र भी दरार नहीं डालनी। लगता था जैसे विधि ने उन्हें एक दूसरे का पूरक तो बनाया, पर जोड़ी बनाना भूल गए। प्रेम, स्नेह, ममता, विश्वास की जो मिलीजुली भावनाएं उनके दिलों में एक दूसरे के लिए उभरती, वह अपने लाइफ पार्टनर के लिए कभी नहीं उभरती। गमगीन सी सुबह खिचड़ी खाने की कोशिश करने लगी, तभी विनय मोबाइल उठाए आ गए। लो, बात करो, कार्तिक का फोन है। हेलो। खिचड़ी खाते हुए वह बेटे से बात करने के लिए जरा भी उत्सुक नहीं थी। हेलो मॉम, कैसी हो? आप पापा कह रहे थे कि अभी भी बहुत कमजोर है, अपना ध्यान रखिए, अभी कुछ दिन खिचड़ी ही खाइए, कार्तिक कुछ दबे स्वर में बोला। सुबह को लगा कार्तिक हंसी दबा कर बोल रहा है। तेरा गला मुझे खराब लग रहा है, कोल्ड ड्रिंक पीना बंद क्यों नहीं करता? कुछ दिन सुबह ने नहले पर दहला मारा। मेरा गला बिल्कुल ठीक है मॉम, वह खांसता हुआ बोला, पर आप अपना पूरा ध्यान रखिए और अभी कुछ दिन खिचड़ी ही खाइए। उफ, सुबह फोन पटकते पटकते रह गई, क्योंकि कार्तिक तब तक फोन बंद कर चुका था। कल के बच्चे भी फ्री की सलाह दे देते हैं। वह 2 से 3 चम्मच खिचड़ी निगलकर प्लेट किचन में रखने के लिए उठी, तभी विनय आ गए। कहाँ जा रही हो? जहन्नुम, वह मन ही मन बुनबुनाई। किचन में प्लेट रखने जा रही हूँ। अरे, पर तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। उसे लगा विनय मुस्कुरा रहे हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं था। हाँ, 56 पकवान धरे थे ना प्लेट में, देखकर ही मन भर गया। वह बुदबुदाई, तुम सो जाओ, प्लेट मैं रख देता हूँ। प्लेट लेकर विनय बाहर चले गए। ये विनय बिना पति कम पिता ज्यादा है। केयर करने पर उतर आते हैं तो ऐसा
उतरते हैं कि ना चाहते हुए भी उसे बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जब पेट खराब होने पर माँ खिचड़ी खिलाती थी और जुकाम होने पर काढ़ा पिलाती थी। यू काढ़े का स्वाद याद आते ही उसे उल्टी आने को हुई। शादी के पहले तक उसने दवाइयाँ नहीं के बराबर खाई थी। माँ घर के नुस्खे ही आजमाती थी, पर विनय तो उसे हर छोटी मोटी तकलीफ में भी डॉक्टर के पास ले जाते और दवाइयाँ खिला देते थे। यहाँ तक कि उसके बच्चे भी दवाइयाँ खा खा कर ही बड़े हुए। आजकल के बच्चों के पास तो बीमार होने का भी टाइम नहीं है, बस दवाइयाँ खाओ और काम पर जाओ। बुदबुदाती हुई वह लेट गई। सुबह उठी तो उसे अपनी तबीयत और भी सही लग रही थी। उसका दिल किया कुछ अच्छा सा नाश्ता करे, बढ़िया सा तैयार होकर अपनी किसी सहेली के घर जाए, लेकिन उसे खुद की तबीयत ठीक लगने से क्या फायदा। सोचते सोचते वह क्षुब्ध हो गई। उसकी तबीयत ठीक है या नहीं यह भी उसे विनय ही बताएंगे। उसका मूड फिर खराब होने लगा। वैसे चाहे उसे पूछ दे ना, पर उसके बीमार होने पर विनय उसके आगे पीछे ऐसे घूमने लगते जैसे पक्का प्रबंध कर रहे हो कि दोबारा बीमार न पड़े। सर्दियों में घर से बाहर जाते समय उसके पहने हुए कपड़े गिनते, कम लगे तो ऊपर से जैकेट पहनने का हुक्म सुना देते। सोचते सोचते अचानक उसे ताव आ गया। बुनबुनाती हुई बुदबुदाई, अरे यार, पति पति जैसा होना चाहिए, बिल्कुल दोस्त जैसा। कभी नोक-झोंक हो तो कभी खट्टा मीठा झगड़ा, फिर रूठना मनाना, कभी बेपरवाह हंसना, कभी चाट गली में चाट खाना, फिल्म देखना, बाहर खाना, कभी आपस में लड़ाई हो तो पड़ोसी तेज बन जाना, कभी मिट्टी हो तो खिचड़ी पक जाए। ओह खिचड़ी! सुबह को फिर से खिचड़ी याद आई। लंबी सिसकारियां भरकर सोचने लगी, काश विनय आज टूर पर चले जाए और वह अपनी सहेलियों के साथ डे आउट करे या फिर समीर के साथ फिल्म देखे, बाहर लंच करे, कितना मजा आ जाएगा। समीर की बीबी सौम्या भी पक्की बोर चीज है, गंभीरता से गृहस्थी चलाने वाली, जरा भी मस्ती नहीं उसमें। समीर भी जब तक यही शिकायत करता है, वह बिल्कुल विनय जैसी है। विनय को भी कोई शौक नहीं, बस ऑफिस जाना और घर आना। विनय तो जैसे ताक में ही रहते हैं कि कब सुबह बीमार पड़े और कब उसे खिचड़ी खिलाए। बच्चों के साथ भी यही करते थे। सुबह इस बात पर रोज अफसोस करती कि क्यों ना भाग गई उस समय समीर के साथ। समीर में तो कोई कमी ही नहीं थी, बिल्कुल वैसा है जैसा वह चाहती थी। लंबा चौड़ा समीर जैसा दिखता है वैसा मस्त मौला भी है, गंभीरता भी है और मस्ती भी। नोक झोंक पर उतरता है तो हंसा हंसा कर पेट दुखा देता है। जब किसी बात पर समझाता है तो गुरु बन जाता है और उसके उदास होने पर उसके और उसकी उदासी के बीच ढाल बन जाता है। ये नहीं कि जरा सी बीमारी में फटाक से खिचड़ी खिला दे। खैर कुछ दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो गई और जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार से दौड़ने लगी। इसी बीच विनय को 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए मुंबई जाना पड़ा। अब आएगा मजा, सुबह ने सोचा। विनय के साथ तो जिंदगी सूखी रोटी सब्जी जैसी थी, इसलिए विनय के जाते ही उसने अपनी सभी सखी सहेलियों व समीर को भी सब कुछ बता दिया। 10 से 12 दिन तो उसके खूब मस्ती से बीते। पता नहीं ये मस्ती विनय के साथ क्यों नहीं हो पाती।
इन दिनों हल्की सर्दी होते हुए भी वह स्वेटर नहीं पहनना, अक्सर बाहर ही खाया समेत के साथ ही खूब गप्पे लड़ाई। वह अपनी मस्ती में विनय की अनुपस्थिति खूब एंजॉय कर रही थी। लेकिन एक दो दिन उसे अपनी तबीयत कुछ गिरी हुई से लगने लगी। गले में दर्द शुरू हुआ और बुखार से आ घिरा। अपने प्रतिभा हमेशा से लापरवाह थी, आदत पड़ गई थी इतने सालों से विनय की। अपने आप देखेंगे। एक ही रात में बुखार सीधे 103 डिग्री चल गया। समीर को फोन किया, वह आया और उसे डॉक्टर को दिखा लाया। लोकल होने की वजह से माँ उसके पास रहने आ गई, लेकिन बुखार की तीव्रता में कोई कमी नहीं आई। बिस्तर पर लेटे लेटे उसे विनय की बहुत याद आने लगी। माँ उसे जबरदस्ती कुछ खाने के लिए कहती तो वह चिढ़ जाती, माँ हार कर चुप हो जाती। लेकिन विनय चुप ना होते थे। अपने हाथों से चाहे 2 ही चम्मच सही पर खिलाकर ही मानते थे। उसे तो इतनी ज़्यादा केयर व पैम्पर होने की आदत पड़ चुकी थी कि विनय की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता था। समीर जब तक कह देता, क्या यार 2 दिन में ही पस्त हो गई, इतने बुखार में तो मैं ऑफिस जाता हूँ, सुनकर उसे विनय की याद और शिद्दत से आती। सभी उसका ख्याल रखने की कोशिश कर रहे थे, पर उसे तो लग रहा था कि विनय नहीं है, इसलिए वह ठीक नहीं हो रही है। वह बेसब्री से विनय के आने के दिन गिनने लगी। सोच रही थी कि विनय आए और बीमार होने पर डांट डपट कर जबरदस्ती खिचड़ी खिलाएं। लगी थी सोच रही थी कि विनय आए और जबरदस्ती डांट डपट कर उसे खिचड़ी खिलाएं, उस पर 100 पाबंदियां लगाएं, 4 स्वेटर पहनाएं, चाहे तो कोट पहनाकर सोने के लिए कहें। अब वह बिल्कुल नहीं चिढ़ेगी, सारा कहना मानेगी। सोच सोच कर उसकी आंखें विनय के प्रति दिल में उमड़ आए भाव से भर जाती रही थी। यह सच है कि समीर उसकी दिली पसंद है, पर विनय उसकी आदत है। पसंद तो समय के साथ बदल जाती है, लेकिन इतने सालों की आदत नहीं छूट सकती। हालांकि समीर के आभा मंडल की तपसी से वह जब तक पिघल जाती है, पर विनय की शीतलता की सुरक्षा घेरे की आदत हो गई है उसे। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। बुखार की बेहोशी में वह न जाने कितनी देर तक सोती रही। तभी उसे अपने माथे पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। उसने जल्दी से आंखें खोली। अरे तुम कब आए? तुमको तो परसों आना था। पुलकित हो वह सुखद आश्चर्य से बोली, माँ से तुम्हारे बीमार होने का पता चला, इसलिए किसी तरह से जल्दी आ गया। माँ कह रही थी कि तुम बिना कुछ खाए ही सो गई हो, लो थोड़ी सी खिचड़ी खा लो। कपड़े नहीं पहने होंगे ठीक से, इसलिए सर्दी बुखार हो गया। तुम्हें किसी का बात का तो ध्यान रहता नहीं। विनय बड़बड़ा रहे थे और वह मुग्ध भाव से उन्हें निहार रही थी। लग रहा था अब वह जल्दी ठीक हो जाएगी। वह कुछ बोलने को हुई तो विनय अपनी हीरो में बोले, कुछ और नहीं मिलेगा, चुपचाप से ये खिचड़ी खाओ। कम से कम 15 दिन तो तुम्हें अब खिचड़ी खानी पड़ेगी। वह मन ही मन हंस पड़ी। खिचड़ी की वार्निंग तो बाद में करेंगे, अभी तो वह विनय के गुस्से के पीछे प्यार में डूब गई थी। जितने दिन कहोगे उतने दिन खिचड़ी खाऊंगी, जब तक कहोगे घर से बाहर कदम भी नहीं रखूंगी। कहते हुए उसने मुंह खोल दिया। विनय ने हंसकर उसके मुंह में खिचड़ी डाल दी। अनायास ही उसकी पलकें भीग गईं। क्या हुआ, देवता हो? विनय उसके पास बैठ गया। कुछ नहीं, जब तुम खिलाते हो ना तो खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है। वह प्लेट एक तरफ रख विनय से लिपट गई। पहली बार एक निश्चल प्रेम की खिचड़ी उसके बीच पकने लगी थी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।